सभी का रिपब्लिक भारत पर मैं हूं आपके साथ सुजाता। वक्त हो गया है 9 का निशाना क्या और क्या होंगी अहम खबरें बताएंगे आपको मेरे सहयोगी गायत्री। शुक्रिया सुजाता और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। 9 का निशाना में तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में भारत पर। बिहार शराब कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 50। छपरा में शराब पीने से हुई थी मौतें। बिहार के छपरा में 50 लोगों की मौत के बाद डीएसपी के खिलाफ हुई कार्रवाई। एसडीपीओ और थानेदार को भी किया गया सस्पेंड। चीन से तनाव के बीच भारत नेपाल करेंगे सैन्य युद्धाभ्यास। भारतीय सेना के जवान आज 16वें भारतीय नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण के लिए नेपाल के साल झंडी पहुंचे। 16 से 29 दिसंबर तक चलेगा सैन्य युद्धाभ्यास। तवांग में तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन। आज गरजेंगे सुखोई और रफाल। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में होगा एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन। आज देश भर में मनाया जा रहा है 51वां विजय दिवस। भारत की पाकिस्तान पर विजय और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विजय दिवस। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से छोड़ा गया मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल 5400 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम। बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड की जांच करेगी एसआईटी। 3 डीएसपी और 31 पुलिस कर्मियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने से सनसनी। गया एसएसपी को मिली सूचना के बाद की गई कार्रवाई। सिपाही के बैग से भी शराब की खाली बोतलें बरामद। विवादों में शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान। बेशरम रंग गाने में दीपिका के लुक और लिरिक्स पर आपत्ति। इंदौर में सड़क पर फूंका गया शाहरुख खान का पुतला। संयुक्त राष्ट्र में आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। हम 1 और 26/11 नहीं होने दे सकते। पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के मुद्दे पर यूएनएससी में चीन पर जमकर बरसे जयशंकर। कहा इंटरनेशनल फोरम का गलत इस्तेमाल कर रहा है चीन। ब्लैकलिस्टेड होने पर भी आतंकियों को बचा रहा है चीन। यूएनएससी की बैठक में 26/11 की सर्वाइवर नर्स अंजलि ने साझा किया अपना दुख दर्द। कहा कसाब को नहीं था हमले का जरा भी अफसोस। वीडियो लिंक के जरिए अंजलि कुल्थे ने पीड़ितों के डर को साझा किया। उस वक्त भी जब मैंने आइडेंटिफाई किया कसाब को तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल कसाब हूँ। श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हुई हड्डियों के नमूने। आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर। निर्भया कांड की 10वीं बरसी है। आज निर्भया के माता पिता को इंसाफ के लिए 8 साल की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। जगदम्बा इलाके में सिलेंडर फटने से मकान का हिस्सा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर। 3 लोग जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नौशेरा इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार 2 वाहनों की भिड़ंत हुई। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए। सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ओवरटेक के चक्कर में हादसा हो गया। बेकाबू कार ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत। फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग के रिलीज होने के बाद से विवाद लगातार जारी। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भगवा के अपमान पर दी धमकी। कहा मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह तोड़कर हाथ में रखने की रखते हैं हिम्मत। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एटीएम चोरी करने वाले पर पुलिस का शिकंजा। 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। चोरी का सीसीटीवी भी सामने आया। यूपी के बलिया में अवैध शराब बनाने का वीडियो वायरल हुआ। महिला ने 2 सिपाहियों पर लगाया शराब बनवाने का आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम में राजौरी बॉर्डर पर कार में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह से जल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हाथरस में राशन की दुकान में चली गोली लगने से 2 लोग जख्मी हो गए। गेहूं को लेकर हुआ था ये पूरा विवाद।
यूपी के कौशाम्बी में छात्रा को बाइक सवार लोगों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में टप्पेबाजी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। टप्पेबाजों से 2 कार, 2 तमंचे, 4 कारतूस, 2.5 किलो नशीला पाउडर, 6 मोबाइल फोन्स भी बरामद। यूपी की बदायूं में बैटरी चोर गिरोह के 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ई रिक्शा के साथ बैटरी भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक हिस्ट्री शीटर समेत 5 बदमाश गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर अरविंद उर्फ अलबेले को कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। एक तरफ एलएसी पर तनाव है तो दूसरी तरफ भारत लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और इस मिसाइल की मारक क्षमता है 5400 किलोमीटर, यानी 5400 किलोमीटर दूर तक ये दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब्दुल कलाम आइलैंड से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले अग्नि मिसाइल की कई सीरीज भारत के पास मौजूद हैं जो सफलतापूर्वक काम करने में सक्षम है और अब रेंज लगातार बढ़ाई जा रही है। और गुरुवार को ये टेस्ट किया गया, ये परीक्षण किया गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है अग्नि 5 मिसाइल जिसकी रेंज है 5400 किलोमीटर। बिल्कुल, तो 5500 किलोमीटर है मिसाइल की रेंज। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा पनडुब्बी से भी इसको छोड़ा जा सकता है। स्वदेशी तकनीक से बनी हुई है और इस सब के बीच ये बहुत बड़ी सफलता है, ना सिर्फ सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये जो मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण हुआ है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। अग्नि सीरीज की ये मिसाइल है अग्नि 5 जिसका सफल परीक्षण किया गया और ये परीक्षण हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब ये टेस्ट किया जा रहा था, जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा था, ये वो तस्वीर है। इसका सफल परीक्षण कर लिया गया और इसी के साथ आपको बता दें, ना सिर्फ सीमा सुरक्षा बल्कि मिसाइल की अगर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उस क्षेत्र में भी भारत ने बहुत बड़ी जो उपलब्धि है वो हासिल कर ली। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 5000 से ज्यादा किलोमीटर तक की इसकी जो लक्ष्य साधने की क्षमता है। और बड़ी बात यह है कि मिसाइल की जद में चीन भी है, पाकिस्तान भी है और पूरा एशिया इसकी जद में है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि अग्नि 5 का जो परीक्षण हुआ है वो आखिर क्यों खास है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण। भारत की अग्नि से डरा चीन, खौफ में आया पाकिस्तान। अग्नि 5 की उड़ान, दुश्मन परेशान। अब संभल जाना चीन, गौर से देख लो पाकिस्तान। देख लो देश के दुश्मनों, क्योंकि अब खुराफात की तो खैर नहीं। आ गया है हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र अग्नि 5। ये वो मारक और घातक मिसाइल है जो बस एक बटन दबाते ही हिंदुस्तान की सरजमी पर आंख उठाने वालों को तबाह कर सकती है। ये भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है। ओडिशा में भारत ने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर सरहद पार साफ संदेश दे दिया है कि अब उसका मुकाबला होगा तो 62 के नहीं बल्कि 22 के हिंदुस्तान से होगा। भारत की जो तैयारी है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है और वो ना हॉलिस्टिक है। चारों तरफ से हम लोगों ने अब जा करके ये और ये सोच बदलने में समय लगा। क्या सोच थी, मगर अब चीजें बदली हैं अब बहुत तेजी से। देखिए, पूरे हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे यदि आप देखें तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैरिटी आ गई है। अग्नि 5 वो मिसाइल है जिसकी सफल टेस्टिंग होते ही चीन थर्राने लगा है। जिनपिंग में खौफ बढ़ने की वजह ये भी है कि चीन की राजधानी बीजिंग और उसके सबसे बड़े शहर शंघाई पर अग्नि 5 का टारगेट लॉक हो चुका है। सीधे कहें तो अग्नि 5 से एक बटन दबाते ही ड्रैगन स्वाहा हो जाएगा। कैसे, इसे भी समझिए। अग्नि 5 की मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर है
और अग्नि 5 से स्वाहा होगा ड्रैगन। दिल्ली से उरुमकी 1919 किलोमीटर, दिल्ली से चेंगदू 2600 किलोमीटर, दिल्ली से बीजिंग 3797 किलोमीटर, दिल्ली ग्वांगझू 3646 किलोमीटर और दिल्ली से शंघाई 4246 किलोमीटर है। हम इसके लिए भारत के साइंटिस्टों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अग्नि 5 के निशाने पर चीन, पाकिस्तान से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक है, यानी आधी दुनिया तक हिंदुस्तान परमाणु हथियार से लैस मिसाइल दाग सकता है। लेकिन वो फर्स्ट स्ट्राइक के लिए नहीं है, मतलब भारत हमले के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करने की नीति पर काबिज है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुश्मन हमें आंख दिखाएगा और हम चुप बैठे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यह तो हिंद का अग्निबाण है जो कितनी मारक क्षमता रखता है, हम आपको बताते हैं। विशेषताएं क्या है? सफल परीक्षण हुआ है, 5500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। 1360 किलोमीटर हथियार ले जाने में सक्षम है, इतना भारी ले जा सकता है। पनडुब्बी से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, ये तमाम इसकी खासियत है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है अग्नि 5 मिसाइल। 1360 किलोग्राम का वजन ये अपने साथ ले जा सकता है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। स्वदेशी तकनीक से बनी बैलिस्टिक मिसाइल इस पर ये है, और स्वदेशी तकनीक से बनी बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि मिसाइल की कई प्रकार होती हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल का प्रकार है। भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल इसे माना जाता है अग्नि 5। इसके अलावा आखिर अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण से क्यों थर-थर कांप रहा है चीन, क्यों वो परेशान है, ये भी आप समझिए। दरअसल मारक क्षमता इसकी 5500 किलोमीटर है। पूरा चीन अग्नि 5 मिसाइल की जद में है, चपेट में है। इतनी दूरी तो चीन के सारे शहरों को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा एशिया का पूरा इलाका और यूरोप के इलाके भी, यहाँ तक कि अफ्रीका के कई हिस्से भी इस रेंज में आते हैं। और इसीलिए सभी को ये समझने की कोशिश, हालांकि भारत कहता है कि हम पहले कभी हमला नहीं करेंगे, कि डेटरेंस के लिए बहुत जरूरी है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका सब कुछ इसके टारगेट पर है और लगातार इससे जुड़ी बड़ी खबरें और अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, हमारे सहयोगी आपको बताएंगे अगली खबर। बिल्कुल सुजाता, तो देखा आपने अग्नि 5 मिसाइल कितनी घातक है और जो दुश्मन देश है वो अग्नि 5 मिसाइल की सफल परीक्षण के बाद से सकते में है। लेकिन चीन को सावधान करना चाहते हैं। चीन सावधान रहे क्योंकि हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब चीन की कुटाई हुई तवांग में, उसके बाद से चीन की जो एक्टिविटी है वो लगातार बढ़ गई है। लेकिन चीन को यह याद रखना होगा कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है और हर तरीके से तैयार है। रिपोर्ट देखिए। 2020 में गलवान से भगाया, 2022 में तवांग में चीनी घुसपैठियों को खदेड़ा। LAC के चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना मौजूद है। भारत ने इस इलाके में जबरदस्त तैयारी की। 13-14 हजार फीट की ऊंचाई पर सड़कों का निर्माण कर डाला है ताकि सेना की गाड़ियां और जरूरी सामान आसानी से पहुंच जाए। 15,000 फीट के ऊपर मैं खड़ा हूं और एक साइड में जो पहाड़ियां दिख रही है, जो माउंटेन रेंजेस दिख रही है, उसके नीचे एक रिवर, एक नदी बह रही है। और इसी एरिया में अगर और आगे बढ़ जाएंगे कुछ ही किलोमीटर्स तो आ जाएगा इंडो चाइना बॉर्डर। और इतना ऊंचाई में भी हम लोगों को यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी का एक्टिविटी नजर में बार बार आ रही है, जो कि एक तरह से तसल्ली देती है, रीअश्योरेंस देती है। इंडियन आर्मी हमेशा हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमेशा खड़ा है। LAC का ये वो इलाका है जो बेहद संवेदनशील है, जहां की दूसरी ओर 24 घंटे चीन साजिश रचता रहता है। हवाओं में लगातार निगरानी रखी जा रही है LAC के सटे हुए उन तमाम इलाकों की जहां पर चीन लगातार अपनी विस्तारवादी सोच को लेकर कहीं ना कहीं से हिमाकत करता आता है। हम इस वक्त तिवांग के मेन शहर में मौजूद हैं। रोहित तस्वीर दिखाएगा क्योंकि तिवांग का ये मेन शहर, और इसी शहर को लेकर चीन की कहीं ना कहीं से नजर जो है वो बुरी है। चीन ये चाहता है कि तिवांग जो है वो उसके अंडर कंट्रोल में रहे, लेकिन भारतीय सेना ने 9 तारीख को चीनी सैनिकों को जिस तरह से सरहद से खदेड़ा, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भारत अपनी जमीन से 1 इंच भी समझौता नहीं करने वाला है। LAC पर भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। चीन को सीधे तौर पर बता दिया गया है कि उसकी हर हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। इसके तहत
पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी को सुरक्षा के अभेद घेरे में कस दिया गया है। हजारों फीट की ऊंचाई पर बने ये बंकर भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तवांग में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई मुठभेड़ के बाद अब भारतीय सेना पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है हर स्थिति से निपटने के लिए। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं ये रास्ता सीधा एलएसी को जाता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, और इस रास्ते पर पड़ने वाले उन तमाम बंकरों को एक बार फिर से तैयार कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की स्थितियां होती हैं तो उन स्थितियों से आसानी से निपटा जा सके। तो एक बार तस्वीर दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी चौकी का भी निर्माण भारतीय सेना की तरफ किया गया है। तरफ आपको जितने बंकर नजर आ रहे हैं, इन सभी बंकरों में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयारी जो है वो अपनी करती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अब ये भारत सशक्त भारत है, चीन को उसकी हर जवाब का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। एलएसी पर चीन फिर पिटा है और आगे भी पिटेगा। वो जब भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा। ये संदेश चीन तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 9 तारीख की घटना के बाद लगातार हलचल जारी है और एक साथ कई घटनाक्रम हो रहे हैं और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूरे एलएसी पर हमारे तमाम सहयोगी हैं। हमारे साथ इस वक्त तवांग से वैभव मौजूद है और हमारे साथ लेह से मौजूद हैं इस वक्त मृदुल। सबसे पहले तवांग का रुख करते हैं। वैभव, देखिए एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहा है। एक तरफ अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, दूसरी तरफ नेपाल के साथ युद्धाभ्यास, कजाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास, और आज जो हम युद्धाभ्यास कर रहे थे एलएसी पर उसका भी दूसरा दिन है। किस तरह की जानकारी, क्या अपडेट? सुजाता, बिल्कुल, क्योंकि भारत शुरुआत से ही यह मैसेज देता आया है कि युद्ध करने की उसकी कोई नीति नहीं है, लेकिन अगर भारत पर युद्ध थोपा जाता है तो वो पूरी तरह से हर मोर्चे पर तैयार है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये जो युद्धाभ्यास चल रहा है इस वक्त, वो युद्धाभ्यास और युद्धाभ्यास के साथ साथ अग्नि 5 का सफल परीक्षण। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, दरअसल ये तवांग जिले का टॉप एंगल है और रोहित एक बार तस्वीर दिखाएगा। यहां से पूरा आपको सुजाता तवांग शहर जो है वो नजर आ रहा होगा। एरियल व्यू से इस शहर को देखें तो बहुत खूबसूरत ये शहर है और चीन के लिहाज से प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब 1959 में दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ा तब वो कुछ महीने तवांग में रुके थे और यहां पर बहुत बड़ा बौद्ध मठ भी है जो आपको एरियल व्यू के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये पूरा तवांग शहर है। हम जहां पर मौजूद हैं ये तकरीबन 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहां से महज 500 फीट और हम 5,000 फीट और बढ़ेंगे तो एलएसी का वो इलाका जहां पर 9 तारीख को झड़प हुई थी, ये रास्ता सीधा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जाता है, यानी कि एलएसी की तरफ जाता है जहां पर उस दिन झड़प हुई थी। और झड़प के बाद भारतीय सेना किस तरह से हर मोर्चे पर एक्टिवेट है, इसको लेकर एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके जरिए यह समझा जा सकता है कि भारतीय सेना किसी भी तरह से अब रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अगर आप युद्ध थोपते हैं तो हम पूरी तरह से युद्ध को लेकर तैयार हैं, लेकिन भारत हमेशा से पहल करता आया है कि युद्ध को लेकर उसकी कोई नीति नहीं रहती है। युद्ध बिल्कुल बिल्कुल वैभव आपके पास लौटेंगे। ले वहां पर भी दुर्गम परिस्थितियां हैं और हमारे सहयोगी मृदुल भी वहां पर लगातार पिछले कई दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं। मृदुल, जो झन्नाटेदार तमाचा चीन के मुंह पर 9 दिसंबर को पड़ा है उसके बाद से बताया जा रहा है कि वो अपनी सीमा में कुछ गतिविधियां तेज कर रहा है। बिल्कुल, देखिए चीन की कोशिश ये गायत्री हमेशा रहती है, लेकिन जैसी हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, जैसी वैभव दिखा रहे हैं, वो ये बताती है कि भारतीय सेना की तैयारी पुख्ता है। और अभी जिस बात का जिक्र सुजाता कर रही थी, चाहे आप कजाकिस्तान का साथ युद्ध अभ्यास की बात कर लीजिए या नेपाल के साथ युद्ध अभ्यास की बात कर लीजिए या इसके पहले औली में जो हमने युद्ध अभ्यास किया है, उससे ये समझा जा सकता है कि चीन की बौखलाहट सामने आ गई है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि संभव नहीं है क्योंकि लाइट के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे। यहां जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां चीन की कोशिश रहती थी, लेकिन अब सेना की तैयारियां बहुत पुख्ता है और अभी की जो परिस्थितियां हैं वो तो बहुत विषम है। ऐसी दिक्कतें सेना के सामने भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद सैनिक जो हैं, आपने देखा होगा कल हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको, जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करके ऊपर भी सामान पहुंचाया जा रहा है। और हमने कल देखा कि आईएफ ने जो ट्रेनिंग की इंडियन एयरफोर्स ने, उसके साथ साथ किस तरह से भारत ने अपने शौर्य का, शक्ति का प्रदर्शन किया है। तो आप ये जान लीजिए कि जमीन पर या आसमान में भारतीय सेना चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। और जो आपने पूछा